आवाज जा रहा है कि नहीं? आवाज क्लियर है? अभी फिर से लाइव आए हैं, देख लो आप लोग, कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए यस या नो, साउंड जा रहा है या नहीं आपके तक? हेलो, चलो ठीक। देखो हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो हम लोगों ने इससे पहले वाले क्लास में व्हाट इज कंप्यूटर और कंप्यूटर का लिमिटेशंस, एडवांटेज, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। यूज उसका उसका कितना फंक्शंस होता है, ये सारा कुछ हम लोग इससे पहले वाले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, ये सारा कुछ पढ़ चुके थे, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर में हम लोग क्या पढ़ेंगे ये समझना है। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर में ये बताता है, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कि टाइम के साथ कंप्यूटर में चेंजिंग किस तरह से हुआ, कंप्यूटर के इंप्रूवमेंट को बताता है। इंप्रूवमेंट मतलब होता है बदलाव, कंप्यूटर में बदलाव किस तरह से हुआ, इसके बारे में हम लोग को जानना है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर में। तो टोटल इसका 5 जनरेशंस होता है, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले आप लोग को यह बता दे कि 12th का ऑनलाइन क्लास कंप्यूटर साइंस का चल रहा है। कोई बच्चा अगर अभी तक कहीं पे भी नहीं कर रहा है, ये कंप्यूटर साइंस का क्लास नहीं किया है, तो वो हम लोग से जुड़ सकता है और कोर्स को परचेज करके वो अच्छे से पढ़ सकता है। उसको लाइव क्लास भी मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा, नोट्स मिलेगा प्रॉपर तरीके से, है ना। एमसीक्यू क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिलने वाला है, इसलिए उसका बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाया जाएगा। वो अगर घर में है, गांव में है, गांव से रह के भी पढ़ सकता है। और 11th के भी बच्चे, अभी जो 10th पास किए हैं और 11th में गए हैं, वो भी घर बैठे कंप्यूटर साइंस पढ़ सकते हैं। तो कंप्यूटर साइंस जो भी बच्चे को कोर्स लेना है वो यहां से जुड़ सकते हैं और कोर्स को परचेज कर सकता है, ठीक है। अच्छे से आपको बताया जा रहा है, नोट्स दिया जाएगा, है ना, और आपको पीडीएफ दिया जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा कुछ डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। और आपको डाउट होता है तो आप डायरेक्ट टीचर से भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी भी तरह के क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पॉइंट पे, इसमें आप समझोगे। अगला है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर के इंप्रूवमेंट को बताता है। इंप्रूवमेंट मतलब होता है बदलाव, कंप्यूटर में चेंजिंग किस तरह से हुआ टाइम के साथ, टाइम के साथ कैसे कैसे बदलाव हुआ। पहला बार कंप्यूटर बना था तो कैसा दिखता था, सेकेंड टाइम में कंप्यूटर कैसा दिखने लगा, उसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, ये सब सारा कुछ हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो कंप्यूटर का टोटल 5 जनरेशन होता है। पहला जनरेशन जो कंप्यूटर बना था वो 1940 में बना था, सो 1956 तक चला था, मतलब 1940 में बना, सो 1956 तक यूज हुआ था। अब देखो आप अलग अलग बुक पढ़ोगे ना तो उसमें डेट और पीरियड अलग अलग दिया रहेगा। किसी में 1942 दिया हुआ है, 1946 दिया हुआ है, 1945 दिया हुआ है। तो आपका 1940 के बीच में कोई भी डेट आएगा, ये फर्स्ट जनरेशन का डेट है, ठीक है। आप अलग अलग बुक पढ़ोगे, अलग अलग डेट लिखा हुआ रहता है, ये लगभग डेट दिया गया है, तो इस पे आपको उतना टेंशन नहीं लेना है, समझ में आया। नेक्स्ट, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो 1956 में बन गया था, सो 1964 तक इसका यूज किया गया, ठीक है। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 में बना, सो 1971 तक यूज हुआ। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 में बना, 1980 तक यूज हुआ, इसका यूज अभी भी किया जा रहा है। और 1980 में आपका फिफ्थ जनरेशन बना, सो टिल डेट मतलब अभी तक ये कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। तो टोटल 5 जनरेशन है कंप्यूटर का, 5 जनरेशन। हर एक जनरेशन के बारे में हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, तो इसमें आप समझिएगा। देखो फर्स्ट जनरेशन के बारे में पढ़ते, देखो ये फिगर दिया गया है, ठीक है। ये फोटो है कि पहला बार जब कंप्यूटर था तो इस तरह से दिखता था, बहुत बड़ा कंप्यूटर था, एक रूम से भी बड़ा। मतलब आपका जो पहला जनरेशन कंप्यूटर बना था वो 50 फीट लंबा था और 40 फीट चौड़ा था। मतलब समझ लो कि वो कितना बड़ा कंप्यूटर है। अगर आप रह रहे हो, आप एक बिल्डिंग में रह रहे हो, तो आपके छत पे भी नहीं आता वो कंप्यूटर, इतना बड़ा कंप्यूटर था। क्योंकि उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था और लगभग 30,000 वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। तो वैक्यूम ट्यूब यूज करने से कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा हो गया था, और बड़ा होने के साथ साथ कंप्यूटर स्लो भी काम करता था, एक्सपेंसिव था,
था, महंगा था, उसको एक आदमी नहीं चला सकता था, उसको 2-3 आदमी मिलकर चलाते थे और कंप्यूटर बहुत हीट होता था। उस कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए एयर कंडीशनर लगाया गया था, बड़ा बड़ा पंखा, और उस चलते रहता था तो कंप्यूटर थोड़ा जो हीट होता था वो ठंडा हो जाता था। ठीक है, तो पहला जनरेशन कंप्यूटर है ये। सेकेंड जनरेशन में इस तरह का चेंजिंग आया कंप्यूटर में। थर्ड जनरेशन में आपका पहली बार मॉनिटर आया, मॉनिटर मतलब स्क्रीन आया। फर्स्ट जनरेशन में और सेकेंड जनरेशन में मॉनिटर नहीं था, मतलब अभी जो स्क्रीन हम लोग देखते हैं कंप्यूटर का वो स्क्रीन नहीं था। ठीक है, उसके जगह पे दूसरा कुछ का यूज किया जाता था। ठीक है, लेकिन थर्ड जनरेशन जब आया तो पहली बार मॉनिटर आया जिसका नाम था सीआरटी मॉनिटर। ये थर्ड जनरेशन में लॉन्च हुआ है, पहली बार मॉनिटर कि आप कुछ भी टाइप करो तो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, और पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ये थर्ड, आप पुराना जमाना वाला टीवी देखे होंगे कि आगे में स्क्रीन होता है, पीछे में बैक साइड निकला रहता है, उसको दीवार में नहीं सेट कर सकते, उसको टेबल पे रख करके हम लोग यूज करते हैं, तो वो आपका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है। तो फर्स्ट टाइम जो मॉनिटर आया था वो थर्ड जनरेशन में आया था। उसके बाद आपका आया फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में डेस्कटॉप आ गया, ये डेस्कटॉप है, इसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। डेस्कटॉप में ये मॉनिटर है, ये आपका कीबोर्ड है, ये माउस है, और ये आपका क्या है, ये आपका सीपीयू है। अलग अलग पार्ट्स आ गया कंप्यूटर का, और इसको हम लोग इजीली एक टेबल पे रख करके चला सकते हैं। ये फोर्थ जनरेशन में आ गया डेस्कटॉप। फिफ्थ जनरेशन में आपका लैपटॉप आ गया, टैबलेट आ गया, स्मार्टफोन आ गया, ठीक है, वायरलेस आ गया, ये सारा कुछ फिफ्थ जनरेशन, मतलब अभी जो जनरेशन चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन चल रहा है। समझ में आया? तो इस तरह का फिगर है। अब हम लोग वन बाय वन सबके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो पहला जनरेशन कंप्यूटर है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है, इसको इसके समझिएगा पॉइंट्स को, ये लिखा हुआ है द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर स्लो, ह्यूज एंड एक्सपेंसिव। इसका मतलब क्या है कि पहला जनरेशन कंप्यूटर जो था वो स्लो था, मतलब धीरे काम करता था, ह्यूज मतलब बड़ा था, बहुत बड़ा कंप्यूटर था, और एक्सपेंसिव मतलब महंगा था। ये पहला पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट सबको समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर स्लो था, ह्यूज था मतलब बड़ा था, और एक्सपेंसिव था, ये लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड as the basic components of CPU and memory in this generation। मतलब पहला जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, किसके जगह पे? सीपीयू और मेमोरी के जगह पे। मतलब पहला जनरेशन कंप्यूटर में सीपीयू नहीं था, मेमोरी नहीं था, तो उसके जगह पे कुछ तो ऐसा होगा जो यूज किया गया होगा, तो उसके जगह पे जो यूज हुआ था उसका नाम है वैक्यूम ट्यूब। और ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? इस तरह का क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 में आपको एक में टिक करना है, वो आपका होगा वैक्यूम ट्यूब। पहला जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन अगर आना होगा इसमें तो यही क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है वैक्यूम ट्यूब दिखता कैसा है? तो ये जो फिगर दिया हुआ है ना नीचे में, ये वैक्यूम ट्यूब है। वैक्यूम ट्यूब इस तरह से दिखता है, और ऐसा वैक्यूम ट्यूब लगभग 30,000 वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था पहला जनरेशन कंप्यूटर में। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, these computers were mainly डिपेंडेंट ऑन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, जैसे अभी विंडोज 7 होता है, लिनक्स है, मैक ओएस है, इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। पहला जनरेशन कंप्यूटर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करता था। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर अलग होता था, बीच में मीडिएटर होता था, जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता था वो कॉन्टेक्ट करवाता था कंप्यूटर से। इस तरह का काम होता था। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था कि यूजर और कंप्यूटर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करे, ऐसा नहीं था सिस्टम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था और पंच कार्ड का यूज किया गया था। तो यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था? तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था और पंच कार्ड का यूज किया गया था। नेक्स्ट, मैग्नेटिक टेप और पेपर टेप का यूज किया गया था, यूज्ड एज आउटपुट एंड इनपुट डिवाइसेस इन दिस जनरेशन। मतलब पहला वाला जनरेशन में इनपुट डिवाइस नहीं था, कीबोर्ड माउस ये सब कुछ नहीं था। ठीक है,
और आपका आउटपुट डिवाइस मतलब मॉनिटर भी नहीं था, तो उसके जगह पे कुछ तो ऐसा होगा जिसके थ्रू हम लोग इनपुट करते होंगे और आउटपुट को देखते होंगे। तो उसके जगह पे इनपुट और आउटपुट डिवाइस के जगह पे जो यूज हुआ है टेक्नोलॉजी, उसका नाम है मैग्नेटिक टेप और पेपर टेप। मतलब इनपुट और आउटपुट के जगह पे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मैग्नेटिक टेप और पेपर टेप का यूज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता था। बड़ा है तो आपको पता है, आदमी बड़ा रहेगा तो उसको खाना ज्यादा चाहिए, तो उसी तरह से कंप्यूटर बड़ा था तो उसको पावर ज्यादा चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चाहिए। तो बहुत बड़ा कंप्यूटर था तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लेता था, तो ये प्रॉब्लम था, हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ये था। नेक्स्ट लार्ज एयर कंडीशनर वर नेसेसरी, मतलब लार्ज एयर कंडीशनर मतलब ठंडा पंखा बड़ा बड़ा चाहिए था उसको ठंडा करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लेगा तो वो गर्म ज्यादा होगा, तो उसको ठंडा करने के लिए पानी नहीं डाल सकते थे कंप्यूटर में, पानी डालोगे तो खराब हो जाएगा, इसीलिए उसको पंखा लगा के ठंडा किया जाता था। अभी क्या है, अभी हम लोग जो लैपटॉप यूज करते हैं उसमें देखो छोटा सा फैन लगा रहता है, सीपीयू में भी छोटा सा फैन लगा रहता है। क्यों लगा रहता है, क्योंकि जो मेरा मशीन है जो गर्म हो रहा है वो उसको ठंडा करके रखे, इसीलिए यूज किया जाता है। तो उसमें बड़ा बड़ा एयर कंडीशनर यूज किया गया था। और प्रोग्रामिंग इन मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज मतलब होता है 0 और 1। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो टाइपिंग होता था, जो काम किया जाता था, वो बाइनरी नंबर का यूज किया जाता था। अभी देखते हो, अभी ए प्रेस करते तुरंत ए टाइप हो जाता है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में ऐसा नहीं होता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपको अगर ए लिखना है तो ए का बाइनरी नंबर टाइप करना पड़ता, तब ए टाइप होता। मतलब बहुत डिफिकल्ट था टाइपिंग करना फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, क्योंकि मशीन लैंग्वेज को हम लोग नहीं समझ पाएंगे, वो ह्यूमन रीडेबल कोड नहीं है, उसको मशीन समझता है सिर्फ, और आपको मशीन के जैसा काम करना है, जो मशीन समझ रहा है उस भाषा में उसको समझाना है, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता था। अभी क्या है, अभी के कंप्यूटर में ट्रांसलेटर लगा हुआ है, तो वो क्या करता है, आप जो टाइपिंग करते हो उसको 0-1 में वो ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को समझाता है। अभी भी हमारा कंप्यूटर 0-1 पे काम करता है, लेकिन उसमें ट्रांसलेटर यूज किया गया है, तो वो डेटा को ट्रांसलेट कर देता है। तो हम लोग को अलग अलग डेटा में ट्रांसलेट करके समझाता है, मशीन अलग चीज समझता है, तो उसमें ट्रांसलेटर लगा हुआ है। लेकिन पहला में ऐसा सिस्टम नहीं था, तो पहला वाला में मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया था। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। आपको याद क्या रखना है कि पहला जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, याद रहेगा। पहला जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था सीपीयू के जगह पे और मेमोरी के जगह पे, और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पंच कार्ड यूज किया गया था, और इनपुट आउटपुट के जगह पे मैग्नेटिक टेप और पेपर टेप का यूज किया गया था। क्लियर है कॉन्सेप्ट। पहला जनरेशन कंप्यूटर इस तरह से दिखता था, वो बहुत बड़ा कंप्यूटर था। ठीक है, इसको आप नेट में भी देख सकते हो। क्लियर हो गया फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इसको आप नोट कर लोगे, ये पॉइंट वाइज याद रखोगे, एमसीक्यू में जो क्वेश्चन आएगा वो वैक्यूम ट्यूब वाला क्वेश्चन आएगा। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर पे। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर को समझिएगा। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो है वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस मतलब उसको हटा दिया वैक्यूम ट्यूब को, और उसके जगह पे नया टेक्नोलॉजी यूज किया जिसका नाम था ट्रांजिस्टर। क्या यूज किया गया, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर यूज करने से फायदा क्या हुआ, कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया, कंप्यूटर जो स्लो काम करता था वो थोड़ा फास्ट हो गया कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपेयर में कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया और थोड़ा फास्ट स्पीड बढ़ गया। कब बढ़ा, जब उसमें हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज किए। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब। तो क्वेश्चन यहां से आता है कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था, यूज किया गया था। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। पॉइंट आ गया समझ में, किसी को दिक्कत नहीं। इसमें आप अगला पॉइंट समझिएगा, ये कंप्यूटर स्मॉलर होता है किसके कंपेयर में, फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में। ठीक है, ये कंप्यूटर स्मॉलर होता है फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में, और ये जनरेट करता है लेस हीट। लेस हीट मतलब बहुत कम हीट को जनरेट करता है। ठीक है, अगला है लोअर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। तो कंप्यूटर का साइज कम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कम लेगा। ठीक है, मोर रिलेबल एंड फास्टर, ज्यादा विश्वसनीय था और फास्ट काम करता था। और कोर मेमोरी डेवलप किया गया था। कोर मेमोरी मतलब पहले मेमोरी नहीं था तो एक मेमोरी डेवलप किया गया। मैग्नेटिक टैप एंड यूज्ड डिस्क, डिस्क भी इसमें आ गया था जो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स डेवलप्ड,
पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंड जनरेशन में आ चुका था, ठीक है। और प्रोग्रामिंग इन मशीन लैंग्वेज एज असेंबली लैंग्वेज, मतलब जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो जो मशीन लैंग्वेज को समझता था, सेकेंड में दोनों लैंग्वेज को समझने लगा, मशीन लैंग्वेज प्लस असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जिसमें सिंबल को समझने लगा था कंप्यूटर, लेस देन, ग्रेटर देन, प्लस, माइनस, सिंबल को असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं और 0 1 को मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये दोनों भाषा को समझने लगा सेकेंड जनरेशन वाला कंप्यूटर। ये फायदा हुआ ट्रांजिस्टर यूज करने से। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांजिस्टर, कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, उपयोग किया गया था, ठीक है। देखो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इस तरह से दिखता था, ठीक है। इसमें ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। देखो ये ट्रांजिस्टर का फिगर है, ट्रांजिस्टर इस तरह से दिखता है। ये जो है ये ट्रांजिस्टर का फिगर है। ट्रांजिस्टर ऐसा बहुत सारा ट्रांजिस्टर यूज किया गया था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर को डेवलप करने के लिए। समझ में आ गया, ठीक है। फिगर कैसा दिखता है, क्या यूज हुआ था, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ, सेकेंड में ट्रांजिस्टर यूज हुआ। क्लियर है ना, समझ में आ गया। बहुत इजी है कंप्यूटर साइंस, इसलिए बस आपको ध्यान से पढ़ना है और इसको समझना है। ये चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है, इसलिए थ्योरी पढ़ा रहे। सेकेंड चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें नॉमरिकल है, उस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। क्लियर है, ठीक है। उसमें जो है क्वेश्चन आंसर बनाएंगे क्योंकि नॉमरिकल टाइप का है, ये थ्योरी है तो इसमें थियोरेटिकल टाइप का ही क्वेश्चन आएगा। तो आप जितना ज्यादा सुनोगे समझोगे उतना ज्यादा आप स्कोर कर पाओगे इस चैप्टर में, ठीक है। चलो अगला है, नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ये इसका फीचर्स है, ठीक है। देखो ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो आया था, वो जो बना था उसका ये है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग 2 जनरेशन के बारे में पढ़े, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में बहुत सारा कंप्यूटर भी बना था, इसका हम कल के क्लास में आपको बता देंगे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या डेवलप हुआ था, कौन कौन सा कंप्यूटर बना था। समझ में आ गया स्टूडेंट, किसी को दिक्कत? तो आज हम यहीं तक क्लास रखते हैं। आज हम तो लाइव आए लेकिन क्या है साउंड का प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, इसका हम और 2 जनरेशन 3 जनरेशन कल के क्लास में बताएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा पढ़िए और आप जितना बता रहे उतना पढ़ते जाइए। और जो स्टूडेंट अभी तक 11th का कोर्स नहीं लिया है उसको बोलो जल्दी से लेने के लिए, क्योंकि देखो क्लासेस पार हो रहा है और वो घर बैठे अच्छे से पढ़ाई कर सकता है। उसको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएगा, अच्छे तरीके से वो पढ़ाई कर लेगा, सारा कुछ घर बैठे बहुत लो कॉस्ट में वो अपना काम कर लेगा और अच्छा मार्क्स लाएगा, ठीक है। तो ये बहुत एडवांटेज है ऑनलाइन क्लासेस का, बस आपको सिर्फ मेहनत करना है। थैंक यू स्टूडेंट।